हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त देवराज और आज हम लोग देखने वाले हैं जितने भी मैंने करा दिया है इधर रिवर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये घटना चक्र का पॉइंटर यानी घटना चक्र का ही है, बट एक लाइन वाइज है, एक पॉइंट बस उसमें एक क्वेश्चन और आंसर होगा, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। मैंने चूंकि कहा था वीडियो लंबा हो गया था इसलिए उसमें ऐड नहीं कर पाया ज़्यादा क्वेश्चन, बट अब इसमें ये सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज के आज, ठीक ना। कितने क्वेश्चन हैं वो सारा देख लेते हैं। सारी की सारी आप लोगों की अपवाह तंत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं एक भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक ना। ये है आपका अपवाह तंत्र, ठीक है। देखिए एक सेकेंड। ओके, गंगा नदी का उदाहरण है। गंगा नदी किसका उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, ठीक है। पूर्ववर्ती नदियां उन नदियों को कहा जाता है जो हिमालय पर्वत बनने के पहले से बह रही हैं, यानी उनका रूट बना हुआ है, ठीक ना। जैसे सिंधु है उसका भी रूट बना हुआ है, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से, और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से पुकारा जाता है। कई बार पूछा गया, कई बार, एक ही एग्जाम का नहीं, ये कई बार ये यूपीएससी और पीसीएस में का क्वेश्चन है, बट अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियों का नाम बताइए, तो आप जान सकते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने के बाद जब वो मेघना के नाम से जाती है तो वही मेघना जब सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और सुंदरी वृक्ष यानी मैग्रो वन जो होते हैं उनको सुंदरी वृक्ष भी कहा जाता है, के कारण उनको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ओके, गंगा कथन दिया हुआ है, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। ये तो डेफिनेट है, कथन स्टेटमेंट सही है। चूंकि आप लोग देख रहे हैं गंगा सफाई अभियान भी कई सारे नरेंद्र मोदी सरकार ने आपने बहुत सारे योजनाएं चलाई हैं, ठीक है ना। बहुत सारे नहीं तो फिर भी दो चार हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। स्टेटमेंट देख लेते हैं, जो कथन हो गया, कारण देख लेते हैं, ठीक ना। जो नदी जितनी पवित्र होती है वो उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। जितना प्रदूषण हम लोग ना करें वो प्रदूषित होगा, तो सबसे बड़ा प्रदूषण तो हम ही लोग करते हैं। कोई नहीं। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? ये जलोढ़ मृदा की गहराई पूछ रहा है, ठीक ना, डेप्थ। तो कितना? 6000 मीटर तक होता है, ठीक ना। सत्य कथन दिया हुआ है, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, सही है, ठीक ना। मेरा अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देखिए अफवाह तंत्र वाला सही से, ठीक है। उसमें सारा ये चीज़ें मैंने बता रखा है। देखिए रुद्रप्रयाग कहाँ पर है? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा, जो अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो बद्रीनाथ से निकलती है, ठीक ना। ये चीज़ें याद रखिएगा। और जो गंगा पहले निकलती है वो भागीरथी से निकलती है, ठीक ना। भागीरथी के नाम से आती है। हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों में जब आती है तो उसको गंगा नाम दिया गया है। ओके, देख लीजिए रुद्रप्रयाग कौन कौन सी नदियों पर स्थित है? अलकनंदा और मंदाकिनी। नंद प्रयाग कौन कौन सी नदियों के बीच अवस्थित है? अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक ना। ये चीज़ दो तो आपको कॉमन मिल गया, रुद्रप्रयाग और नंद प्रयाग। कर्ण प्रयाग कहाँ पर है? अलकनंदा ही रहेगा, पिंडार नदी पर है। ये देखिए जब बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा ना, तभी ये पहला ये है, ठीक ना। कर्ण प्रयाग के बाद ये सब आते हैं सब, ठीक है। देव प्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी, इसके बाद ही गंगा जो है गंगा के नाम से बनती है, ठीक है। देखिए यहाँ दिया हुआ है अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम होता है कहाँ पर? देवप्रयाग में होता है। ये देखिए अलकनंदा ऊपर ही दिया हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, ठीक ना। कौन सी संबंधित? अलकनंदा से संबंधित है। केदारनाथ के से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी नदी बहती है, ठीक ना। वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है अलकनंदा नदी पर है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी 2525 किलोमीटर की लंबाई रखती है, गंगा, ठीक ना। भागीरथी निकलती है कहाँ से? निकलती है गोमुख से निकलती है। अगर गंगा की भी बात की जाए तो गोमुख से ही निकलती है, उसी को गंगा कहते हैं, ठीक ना। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल क्या है? कहाँ सहायक
कह रहा है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में से होता है, ठीक ना। बहुत सारी नदियां हैं जो पीलीभीत या नैनी पहाड़ी क्षेत्रों से होती हैं। गोमती ऐसी है कि मैदानी भाग। गोमती नदी पर ही कौन सा शहर है, आप लोग बताएंगे हमें। वो किसी राज्य का कैपिटल भी है, ठीक ना। कथन दिया हुआ है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत पाई जाती है। कारण क्यों? क्योंकि यमुना असत वाहिनी है। असत का मतलब बराबर नहीं बहती है, ये कारण है? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा मुझे। इतना प्रदूषित होता है कि नदी नाले बहते हैं, इस वजह से मृत हो जाती है ना। बेतवा, चंबल, केन तथा रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी कौन सी है? यमुना की सहायक नदी नहीं है यार, ठीक है ना। ये चीज़ देखना है और नहीं में बहुत डिफरेंस हो जाता है हम लोगों का। नहीं को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर वही चीज़ क्वेश्चन सही नहीं होता, ठीक है ना। रामगंगा है, ठीक है। ये सब सहायक हैं सब। बेतवा हो गया, चंबल हो गया, केन हो गया, ये यमुना नदी के सहायक हैं सब। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बंदर पूछे, ठीक है। बेतवा नदी मिलती है कहाँ पर मिलती है? बेतवा नदी मिलती है किस नदी से? यमुना से, चूंकि यमुना की सहायक है। गंगा नदी की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया बिहार में, हर बार आता है। हमको लगता है ऐसा कि इस बार भी आया हुआ है। बिहार 6छठवीं में भी सोन है, ठीक है, जो उत्तर दिशा में मिलती है, ठीक है। गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। दाहिने और बाएं मैंने दोनों चीज़ बता दिया है। जिधर से आ रही होगी उधर ही आप खड़े हो जाना और अपना दाहिना बाइना सोच लेना, उसके बाद से वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। सोन नदी है जो बाएं से नहीं मिलती है, ठीक ना, ये दाहिने से मिलती है। यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी को क्या कहते हैं? तो इन दोनों के बीच में ही कैमूर पठार है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। जितना हो सके शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसके बारे में हम लोग ज़रा जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है, ठीक है। जल्दी जल्दी एकदम करना है आप लोगों को। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी में और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने अफवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न बनता है, देखिए ये यू टर्न एक्चुअली भूज्ञानी जो यू टर्न है वो क्या कह लीजिए तो दर्रा है एक, हाँ, यारलुंग दर्रा के पास से ही वो यू टर्न बन जाता है। तो वो चीज़ें, वो कारण क्या पूछ रहा है, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक ना। ये भूज्ञानी तरुण हिमालय के अक्षांशीय नमन के कारण पूछ रहा है, ठीक ना। भारत में यारलुंग जांगबो नदी को जाना जाता है। यारलुंग जांगबो नदी किसको जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम को। उसको सांगपो भी कहा जाता है तिब्बत में। मानसरोवर, ये क्वेश्चन है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है, ठीक ना। ये तीनों नदियाँ। ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। मैंने ट्रिपल एस करके बताया भी है, ठीक ना, ये चीज़ याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ लोहित और सुबनसिरी किसकी सहायक हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं, याद रखिए। देखिए आया क्वेश्चन है ना, लोहित सुबनसिरी। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है, सांगपो के नाम से जानी जाती है। कितनी बार बता दिया है, ठीक ना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाइए प्लीज। ब्रह्मपुत्र नदी पर बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। अगर बात किया जाए तो 3 देशों में ये बहती है, ठीक ना, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं दिबांग है, ठीक है, कामेंग है, लोहित है। ये सहायक नदियां मैंने बता भी दिया है। नहीं देखा मेरा वीडियो, 2 वीडियो बना दिया भाई, जाके देख लो एक बार। वो नदियां जिनका मुख्य स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु है, ठीक ना, और सतलज भी। तीनों का स्रोत एक ही है। अगर मान लीजिए देखिए जो सतलज होता है ना, वो तिब्बत मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है, पर वो राकस ताल से निकलती है। और मानसरोवर से अगर बात की जाए तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र निकलती हैं सब। ये अगर कभी आ जाए डिफरेंट करना तो ये आप लोग याद रखेंगे। ये दोनों ही मानसरोवर से निकलती हैं, वो उसके पास से निकलती है, ठीक ना। बट वो जो एरिया है ना, वो ग्लेशियर वाला एरिया है, इस वजह से हम लोग कहते हैं, ठीक ना।
दक्षिण भारत की नदियां आप देख लेते हैं हम लोग। एक कथन दिया हुआ, पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि उनका जो अपवाद क्षेत्र वो बहुत छोटा होता है ना, इस वजह से नहीं कर पाती हैं। कारण हम लोग देखते हैं, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं। दोनों सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, कथन दिया हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कारण बताइए। क्योंकि क्योंकि नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, इसलिए। ठीक ना, ये चीज़ देखिए। कथन और कारण में ना, जब कथन दे तो उसके नीचे जब कारण पे आइए ना, तो उसको क्योंकि लगा के उस स्टेटमेंट को पढ़िए। अगर क्योंकि के वजह से आपको लग रहा है कि आपका आंसर सही बैठ रहा है, तो वो सही हो जाता है। ठीक ना, ये ट्रिक है छोटा सा। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। क्योंकि, फिर क्योंकि आ गया तो आपको मालूम है नर्मदा नदी कैसे बहती है, तो एक रिफ्ट घाटी में, ये मैंने बता रखा है। ठीक है ना, रिफ्ट घाटी में बहती है, इसलिए ये, ठीक ना, पूर्व की ओर नहीं जाके ये पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, इसका जो मार्ग है ना पहले से बना हुआ, ये भी अगर बात की जाए तो पूर्ववर्ती नदियों में गिनी जाती है कि ये पहले से ही बनी हुई है। ठीक है, नर्मदा नदी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है वो कौन सी है? विंध्याचल, सतपुड़ा, कई बार बता चुका हूँ मैं। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, क्योंकि वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा डेल्टा का निर्माण करती है, पहला क्वेश्चन नहीं है। ठीक ना, ये एस्चुरी में का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बन पाता। ठीक ना, ये गलत हो गया। एस्चुरी क्या होता है? तो ऐसे एक गड्ढे टाइप का, वो जहाँ गिरती है असल में, चूँकि ढाल है जो पश्चिम घाट का ना, वो एकदम टेपर टाइप का थोड़ा सा है, इस वजह से ऐसे निर्माण होता है। ठीक ना, डेल्टा नहीं बन पाता वहाँ पे, पहाड़ी होना है, पहाड़ी जगह पे उतना डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, थोड़ा सा और मतलब स्लोप होता है तो वो हो जाता है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां फेमस है, आप लोग याद रखिएगा। नर्मदा है, ताप्ती, और पेरियार। पेरियार तो खैर केरल में है, जो डेल्टा का छोटा मार्ग होने के वजह से मगर दो नदियां फेमस है पश्चिम की ओर बहने वाली, और डिवाइडिंग भारत को लगभग आधे भागों में बांटती भी हैं, दो ऊपर और नीचे। ठीक है ना, ये नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा की सहायक नदी का नाम बताएंगे आप लोग, और ताप्ती का। ताप्ती की सहायक नदी का नाम आप लोग बताइएगा। कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती एवं कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, ताप्ती। ठीक ना, राजनंदगांव, ये एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, एमपीपीएससी में। ठीक ना, राजनांदगांव रायपुर, बस्तर एवं कोरबा जनपदों में से नर्मदा बेसिन का भाग है राजनांदगांव। ठीक है, अमरकंटक से उद्गम होता है नर्मदा नदी का। ठीक ना, अमरकंटक से और कौन सी नदियां निकलती हैं? सोन महानदी। ठीक ना, नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लें यार। अमरकंटक से उद्गम होता है नर्मदा नदी का, बता दिया हूँ। नर्मदा नदी घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का, रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी। ठीक ना, से होकर बहने वाली नदी है, कौन सी है? नर्मदा है। पश्चिम वाहिनी नदियों में से दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली भी नर्मदा है, विंध्याचल और सतपुड़ा, याद रखिएगा। तवा, ये है सहायक नदी, भाई गया इसमें। तवा जो है नर्मदा की सहायक है। तेल किसकी सहायक नदी है? अब ये बताइएगा आप लोग। गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा एवं महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है, कौन सी है? ताप्ती है। ठीक है, वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, ये बताया है मैंने, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। कौन सी नदी है? कावेरी है, याद रखिएगा। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम जलप्रपात भी है ये। ठीक ना, श्रीरंगम, ये सब द्वीप भी हैं, सब छोटे छोटे। ठीक है, उनका निर्माण होता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी, मैंने बता दिया है।
वीडियो देखिएगा, वो वाला वीडियो देखने के बाद इसको देखिएगा तो बहुत बेनिफिट होगा, ठीक ना। मैं कोशिश करूँगा एक बार उनको ज्वाइंट कर दूंगा, तो दोनों को एक में ही करके एक वीडियो डालूंगा, ठीक है, उसको भी आप लोग देख लेंगे। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कावेरी जिन राज्यों से होकर गुजरती है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक ना। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है, दक्षिण की वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। कृष्णा नदी जल विवाद किसके किसके है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य है, ठीक ना। क्योंकि कृष्णा नदी पहला तो निकलती कहाँ से है, हाँ, महाबलेश्वर पठार से निकलती है, जब महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, ठीक ना। वहाँ से कर्नाटक होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल खाड़ी में विलीन हो जाती है। वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य किया गया है, कृष्णा और गोदावरी नदियों को, और इन्हीं दो नदियों के बीच ना सैल यानी गैसों का भी गैस का भी खोजा गया है, गैस की मात्रा, ठीक ना। इनके बीच पाइपलाइन भी बिछाने का, चूँकि इन बीच के क्षेत्रों में सूखा रह जाता है, इस वजह से तेलंगाना इन्हीं के बीच में पड़ता है, ठीक ना। गोदावरी, कावेरी, ताप्ती एवं महानदी में से वह नदी जो एस्चुरी का निर्माण करती है, ताप्ती, ठीक ना। हटो न भैया। गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती नदियों की लंबाई में के अवरोही क्रम का सही अनुक्रम देखिए। दक्षिण भारत की बात हो रही है तो सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, ठीक है, उसके बाद नर्मदा है, फिर महानदी है, ठीक ना, ताप्ती है, उसके बाद गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, ताप्ती है, ठीक है। और देखिए प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम बताना है, तो ये मैंने बताया है आप लोगों को, ठीक ना। देखिए स्वर्ण रेखा है, ठीक ना, ऐसे ये पूछ रहा है तो पहला स्वर्ण रेखा आएगा, फिर महानदी आएगी, उसके बाद गोदावरी आएगी, फिर उसके बाद कृष्णा आएगी, फिर उसके बाद पेन्नार है, फिर कावेरी है, फिर वैगई है, ये ऐसे है, ठीक ना। यही था, ओके। और है, ठीक ना, सारा करा दूंगा नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अपवाह क्षेत्र मैंने बता दिया है, वृक्षनुमा होता है, ठीक ना। देखिएगा, सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, ठीक ना। वो नदी जो एस्चुरी नहीं बनाती है वो नदी है महानदी है। ओडिशा अपना डेल्टा बनाता है, कौन सा महानदी है। महानदी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आगे भी आएंगे। हीराकुंड जो बांध है, हाँ, ये इसी पे बनाया गया है, महानदी पे, ठीक है। वह नदी जिनके घाटों में जल का अभाव है, साबरमती तथा ताप्ती के घाटों में, ठीक ना। वह स्थान जहाँ से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है, ठीक ना। याद रखिएगा कौन सी नदी की बात कर रहा है ये। और बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी से मिल जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी, अरे उत्तर की तरफ तो एक ही जाती है, सोन नदी, दूसरी हो गई गंगा, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर सुंदरबन डेल्टा, बहुत ही छोटा। और कहाँ से निकलती है ये, अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, अब वो तीनों का नाम आप जान गए होंगे, ठीक ना। नर्मदा हो गया, सोन हो गया, यार महानदी कितनी बार बताऊँ, अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा। वीडियो पूरा देखिए आप लोग, बहुत ही ये लाभदायक होगा हर एग्ज़ाम में। देखिए जितने क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा उतना आप लोगों को पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा यार, ठीक ना। वीडियो दोनों देखिएगा आप लोग, पूरा आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। नदी से जितने भी बोलने की बीमारी है ना, कभी नहीं रहेगा। देखिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा आप लोग सब्सक्राइबर हमारे भेजते रहिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए, बढ़ाइए आप लोग, ठीक है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, पूर्व की ओर बात कर रहा है भैया, पाम्बार है, भवानी है, कबायनी है। कबायनी किसकी सहायक नदी है वो आप लोग बता दीजिए, मैंने बताया हुआ है। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बात करता है, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, और माही नदी। माही नदी भी पश्चिम की ओर, पहले तो ये उत्तर की ओर जाएगी, फिर पश्चिम की ओर थोड़ा सा आएगा, फिर दक्षिण पश्चिम की दिशा में जाती है, ऐसे जाती है, ठीक ना। और क्या हाल चाल है आप लोग का,
मज़ा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये पूरा क्वेश्चन करा दूंगा मैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का हो गया क्रम नर्मदा, ठीक है। नर्मदा ये तो मैंने बता दिया, नर्मदा ताप्ती माही, ठीक है। नर्मदा महानदी गोदावरी कृष्णा नदियों में से सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र यानी गहराई उसका कौन सा है, तो गोदावरी नदी का है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, ठीक है। वंशधारा, प्राणहिता, इंद्रावती, प्राणहिता, पिन्नार नदियों में से गोदावरी की सहायक नदियां हैं, तो इंद्रावती है, प्राणहिता है, ठीक ना, दो ही है, वंशधारा नहीं है। वंशधारा किसकी है, देख लीजिएगा, कृष्णा की है। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदियां सतलज है, ठीक ना। दूध गंगा किसकी है, नदी अवस्थित है जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में। दूध गंगा नदी महाराष्ट्र में तब किससे है भैया, कृष्णा की सहायक नदी है ये, ठीक ना। एक ही नदी के कई जगह है ना। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी महानदी कृष्णा, गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी महानदी कृष्णा कावेरी पेन्नार स्वर्णरेखा ब्राह्मणी, ये उल्टा चल गया है, ब्राह्मणी ऐसे जाना चाहिए इसको। कृष्णा नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा, बहुत फेमस है, कोयना, यरला, डीना भी बताया मैंने, वर्णा भी बताया, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब है, सब तुंगभद्रा भी है। हगरी नदी सहायक है किसकी, तुंगभद्रा की है, ठीक ना। हटो यार तुम। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंटक, ठीक ना। उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर नदियों का सही क्रम, उत्तर से दक्षिण की दिशा की बात कर रहा है भैया, ठीक ना। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर सही क्रम बताना है आप लोग को। किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा, ठीक ना, ये नदियां हैं सब। हिमालय में, हिमालय से होकर बहने वाली नदियां ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज, यमुना, ये सभी हिमालय से होकर बहती हैं सब। ये बताइएगा, दे रखा है 1 2 3 4 कौन सी नदियां हैं, ठीक ना। गंडक है, गंगा है, गोमती है, घाघरा है। पहला ये गंडक है, फिर नहीं ये गंगा है पहला उसके बाद अरे यार, उल्टा उल्टा चल रहा है ये, ठीक ना। गंडक हो, गंगा हो गया, गंडक हो गया, गोमती हो गया, घाघरा हो गया, ऐसे करके है। हाँ दोस्तों देखिए, दामोदर नदी से निकाली गई नहर का नाम क्या है, एक सेकेंड, एडन नहर है, ठीक है ना। दामोदर सहायक नदी है किसकी है, हुगली की। और दामोदर किसको, अगर दामोदर का शोक किसको कहा जाता है, बंगाल का शोक इसको कहा जाता है, ठीक ना। इसकी वजह से हर साल बंगाल में बाढ़ आ जाती है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार बहुत ही मिनरल्स के मामले में बहुत ही संपन्न राज्य है। पूर्वी पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी जिससे निम्नवावली के कारण विभ्रंश घाटी है, ठीक ना। विभ्रंश घाटी में दामोदर नदी ही निकलती है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी यही है, दामोदर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, दामोदर है, ठीक है। भारत में भूमि बंधित की बात कर रहा है, यानी भूमि में ही विलुप्त हो जाना है, लूनी नदी को कहते हैं। लूनी नदी के संदर्भ में सही कथन क्या क्या है, यह कच्छ की रण में दलदल भूमि में लुप्त हो जाती है, बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माही, घग्गर, नर्मदा, माही, घग्गर, नर्मदा कृष्ण नदियों में से अंतः स्थली, माही, घग्गर, नर्मदा कृष्णा नदियों से अंतः स्थली अपोहन नदी का उदाहरण है, तो घग्गर नदी है, ठीक ना। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन के लिए जानी जाती है, तो कोसी है, बिहार का शोक कहा जाता है इसको, ठीक ना। कोसी नदी को बिहार का शोक। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो है बंगाल की खाड़ी, ठीक ना, वहाँ का अंग है। वह नदी जिसका स्रोत हिम नदों में नहीं है, कोसी है, ठीक ना। कोसी नदी का हिमनद से नहीं है, ठीक है।
त्रिवेणी नहर में पानी आता है, ठीक है, गंडक नदी से, ठीक है। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। बिहार की वो नदी जिसने 2008 में अपना मार्ग परिवर्तन क्रिया किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की थी, कोसी नदी बहुत ही परिवर्तन करती है भैया। भारत की नदियों स्पीति, सतलज, श्योक, जास्कर में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का सही क्रम, तो पहला तो श्योक आ गया, जास्कर हो गया, स्पीति हो गया, और सतलज तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक ना। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला आयोजित किया जाता है मयूराक्षी नदी पे, ठीक ना, बहुत फेमस है, ठीक है, झारखंड का है ये। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौता में स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वो राज्यों और नदियों के नाम बताना है, ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश, कौन सी दो नदियां हैं, सब केन और बेतवा, ठीक ना, इनको जोड़ने का कार्य किया गया है, आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है, तो बेतवा नदी पर है, ठीक ना, केन और बेतवा का संगम पर है, बेतवा नदी पर वो किया गया, ठीक है, जोड़कर। काली नदी भारत के दक्षिण, कथन दिया हुआ है, काली नदी भारत के दक्षिण, एक सेकेंड, दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, क्योंकि हटो, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। ये गलत है, ठीक है, परंतु आर सही है। दक्कन का पठार जो है अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है, हाइट पर है, ठीक है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा उसकी मंद है। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, तो चिनाब नदी पर है, ठीक है। महात्मा गांधी सेतु हर आदमी जानता होगा, बिहार में है, ठीक ना। ये बहुत ही, मैं गया हूँ वहाँ पे, ये बहुत जंपिंग वाला पुल है यार, मैं तो बहुत डर लगता था उस पर, जब गाड़ियाँ जाती है तो पूरा एकदम स्प्रिंग पे बनाया गया है इसको, ठीक ना। वो नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, सतलज है, ठीक है, ये मानसरोवर झील के पास से राकस ताल से निकलती है, ठीक है। कपिली जिसकी सहायक नदी है वो है ब्रह्मपुत्र की सहायक है, ठीक है, कपिली नदी। बहुत डीप डीप में घुस के जाके पूछता भाई। गोदावरी किसकी सहायक है, गोदावरी की सहायक मंजरा है, कृष्णा की भीमा है, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता है, और गोदावरी की इंद्रावती भी सहायक है, ठीक है। ओके, रेडी शेडी गो। और थोड़ा सा बचा है मेरे भाइयों, बने रहना। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल नदी है, ठीक ना। पूरा नदियां आज खत्म कर देंगे, एक बार में ही आप लोग को देखना है और याद हो जाएगा, ठीक है। संकोश नदी सीमा बनाती है असम और पश्चिम बंगाल के बीच में, ठीक ना। वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक ना, माही नदी, ठीक है। किशन गंगा एक सहायक नदी है, किसकी है, झेलम की है, ठीक है। मुंबई की मीठी नदी जिस झील से निकलती है उसका बिहार झील नाम है, ठीक है। नदियों किनारे स्थित नगर, ये नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। ये हो गया आपका नदी से संबंधित, देख लीजिए सारे क्वेश्चन, ठीक ना। ये सब अगले वीडियो में आप लोगों को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए, जितना हो सकता है सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाइए। ये बहुत ही आप लोगों के लिए एकदम मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, उम्मीद भी मैं आप ही लोगों से कर सकता हूँ। आप लोग जितना साथ देंगे उतना आपका भाई और अच्छे से बनाएगा आप लोगों के लिए वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हाँ। और जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार के साथ बने रहें। बाय बाय, टेक केयर। जितना हो सकता है लाइक कीजिएगा मेरा, हाँ बता दे रहा हूँ।